देखिए क्या पहला क्वेश्चन है इसमें कि एवरीवन आर एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो। अब इस चीज को आपको समझ लेना है कि इस सेंटेंस में क्या गलती है। वैसे मैं आराम से बताऊंगा सब एक एक क्वेश्चंस को, ताकि आपका डाउट नहीं रहना चाहिएगा। देखो हमेशा याद रखना, ये जो लिख रहा है ना एवरीवन, एवरीवन एक सिंगुलर होता है। जब सिंगुलर होता है तो एक बात बताइए, इज और आर इन दोनों में सिंगुलर कौन सा है, ये वाला। प्लूरल कौन सा है, ये वाला। सर जी ऐसे कैसे पता चला, जो कम हो, देखो ये इनको काउंट करना, ये दो हो रहे हैं और ये एक दो तीन, ये तीन हो रहे हैं, तो छोटा वाला कौन है, ये है ना। तो इसका मतलब इज जो है वो सिंगुलर है और जो ज्यादा वाला है वो प्लूरल है। बस ऐसे करके याद रख लो। एक चीज और, ये चीज उसके लिए बता रहा हूं जो अभी बिगनर हैं, अभी अभी आए हैं एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए, नेवी के लिए। इनको काउंट करो, एक दो तीन, और ये देखो ये दो चार, तो ये बेसिकली ये वाला सिंगुलर है, ये प्लूरल है। सर जी एक चीज और, अब यहां डाउट क्लियर करता हूं। अब यदि कहीं पर लिख रहा है डू और डज, ये उल्टा होता है। डू जो होता है वो प्लूरल होता है और डज जो होता है वो सिंगुलर होता है। सर जी ऐसे क्यों, क्योंकि देखो डू मतलब आपने देखा ना करना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसमें क्या किया गया है कि इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा दिया। तो याद रखना कभी भी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। क्या होती है, प्लूरल होती है। लेकिन जब उसमें हम एस या ईएस लगा देते हैं तो वो कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। सर जी एक और समझाना, जैसे देखो गो लिखा और ये लिखा गोज, बात तो एक ही है ना, डू और डज। ऐसे गो और गोज, यहां पर देखिएगा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये प्लूरल है। अब इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैंने एस या फिर ईएस लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। बस यही सारी चीजें ऐसे ही डू और डज में वो रूल को फॉलो करती है। तो बेसिकली देखो एवरीवन जो है वो, एवरीवन का मतलब होता है प्रत्येक। यदि आप हिंदी पर जाएंगे तो आप यहां पर गलती नहीं छांट पाएंगे। एवरीवन भले ही ऐसा लगता है कि एवरीवन प्रत्येक की बात की जा रही है, तो प्रत्येक बोले तो मतलब एक से ज्यादा, तो वो तो प्लूरल होना चाहिए। नहीं, ये गलती आप अपने माइंड में करेक्ट कर लीजिएगा कि ये होती है सिंगुलर, तो यहां पर आपको इज लगाना है। ठीक है, ये आपका कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जो कि रिपीटेडली हो, ये एक्चुअल में प्रॉब्लम बन जाती है। आगे देखो सेकंड वाला क्वेश्चन है कि माय फादर हैज रिटर्न बैक टू चेन्नई यस्टरडे। अब ये चीज आपको समझनी है, ध्यान से समझनी है। कौन कौन सी चीजें देखिएगा। पहली बात तो ये कि तू टिकटम चलती है। देखो बेटा यहां पर बात है रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापस होना। तो पहली बात तो रिटर्न के बाद हम बैक का यूज करेंगे नहीं। समझ में आ गया, रिटर्न का मतलब होता है कि वापस होना। भाई रिटर्न का मतलब क्या होता है, कम बैक। क्या होता है, कम बैक ही तो होता है रिटर्न का मतलब। अब आपने रिटर्न का मतलब लिखा कम बैक और आगे भी बैक लिख रहा है, तो दो दो बार बैक थोड़ी लगेगी, एक बार बैक आएगा। तो ऑब्वियसली यहां पर रिटर्न के बाद हम बैक वर्ड का यूज नहीं करते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। अच्छा एक चीज और, एक चीज क्या, यही बेसिकली आपको समझ लेना है। और एक और देखिएगा, आप इस हैज को भी हटा दीजिएगा और इस बैक को भी हटा दो, सीधे बोलो माई फादर रिटर्न टू चेन्नई यस्टरडे। सर जी आपने हैज क्यों हटा दिया, देखो ये तो समझ में आता है कि रिटर्न के बाद हम बैक का यूज नहीं करते। सर आपने हैज क्यों हटाया, मैंने हैज इसलिए हटा दिया क्योंकि यस्टरडे बोले तो ये पास्ट को शो करता है, पास्ट बोले तो पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है। सर ये हैज तो प्रेजेंट को शो करता है ना, इसलिए वैसे भी गलत हो गया। चलो आ गया ना समझ में, अगर आ गया हो तो लाइक कर देना, नहीं आया हो तो डिसलाइक जरूर करके जाना भाई। अच्छा देखो तीसरा वाला देखो, नालिनी सेज शी इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991। ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो एग्जाम में पूछे गए, इनके पीछे का कॉन्सेप्ट आप समझ लेना यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली हर एक एग्जाम के लिए बेसिक है। देखिएगा एयरफोर्स एसएससी या फिर 10+2 एमटीएस हो, देखो यार आप लोग ना इन वीडियोस को शेयर कर दिया करो जो एसएससी के एस्पिरेंट हैं या फिर एमटीएस के, बेसिकली यही सब आता है। अब यहां पर आपने एक चीज देखा होगा, जो एक क्वेश्चन आपके समझ में, मुझे पता है पूरा कि आपके समझ में क्या आ गया होगा। जैसे ही आपने सिंस फॉर और यहां पर देखो ईयर देखा होगा, तुरंत आपके समझ में आ गया होगा कि सर ने यहां कई बार बोला है कि यहां पर हैज हैव बीन आईएनजी लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, शी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हैज बीन लिविंग आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर तो इज दे रखा है। सर जी ऐसे क्यों किया, क्योंकि देखो सिंस फॉर प्लस टाइम यदि दे रखा होता है तो वो क्या होता है, वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बताता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बता रहा है तो भैया ये टेंस भी तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होना चाहिए, अगर नहीं है तो कर दो। तो बेसिकली यहां बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि वी गेट, देखिए एक्सलेंट फर्नीचर्स इन दिस स्टॉप। अब यहां पर आपको इन दिस शॉप कर लेना उसे। एक बात आप समझ लीजिएगा
कि यहाँ पर देखो फर्नीचर जो है वो सिंगुलर में यूज किया जाता है, ना कि प्लूरल में। तो इस एस को हम क्या है, हटा देंगे। समझ में आ गया ना? देखो फर्नीचर हो, सीनरी हो, ये सारी चीजें जो होती है, मशीनरी, ये सबकी सब क्या होता है, ये सिंगुलर में यूज की जाती है। या फिर लैंग्वेज हो, लैंग्वेज भी हम सिंगुलर में यूज करते हैं, तो फर्नीचर वगैरह सिंगुलर में यूज होगा। तो बी वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? वी शुड अरेंज फॉर अ पोर्टर एज द लैंग्वेजेस आर हैवी। अब मैंने अभी भी बोला कि लैंग्वेज एक सिंगुलर में यूज किया जाता है। जब ये सिंगुलर हो जाएगा तो जैसी बात है कि सिंगुलर ही वर्ब आएगी। यदि उसका सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी ना। सर जी ऐसे कैसे? देखो मैंने यहां पर लिखा रमन, बताओ मैं यहां बोलूंगा रमन गो या फिर रमन गोज, बताना इसमें क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, गो आएगा या गोज आएगा? सर गोज आएगा। ऐसे क्यों? क्योंकि देखो रवन सिंगुलर है तो बर्फ की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगाने से वो क्या बन जाती है, सिंगुलर। इसका मतलब है, और ये तो बर्फ की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो ये तो वैसे प्लूरल हो गई। तो भाई सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिंगुलर ही वर्ब आती है, इसलिए यहां पर गोज आएगा, गो नहीं आएगा। सेम लैंग्वेज को लैंग्वेज होता है ना कि लैंग्वेजेस, अगर ये सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी। सर जी हमें कैसे पता है कि एज जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? देखो मैंने अभी भी बताया था, ये दो है ना और ये तीन है, तो कम वाला ये है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर है। आगे देखो, बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट द स्विच। अब ये चीज समझना है, ये एक्चुअल में देखो इस वाले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। ये एक जो लिख रहा है ना बीइंग वेरी डार्क, ये एक पार्टिसिपल क्लॉज है। जब पार्टिसिपल क्लॉज यदि आ जाए और उसके बाद देखो दूसरा सेंटेंस का एक सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, वो है विजिटर्स। जब कभी यहां पर पार्टिसिपल क्लॉज आ जाए ना, तो बीइंग वगैरह लिख के आ रहा है और उसके बाद बीइंग वेरी डार्क, इसका मतलब है इट वॉज वेरी डार्क। तो आगे सब्जेक्ट है तो यहां पर आपको इट लगा देना है। ठीक है, बेसिकली बस 95% आप याद रखना कि बीइंग आ रहा है तो उससे पहले आपको इट, बाकी ये हर टाइम के लिए अलाउ नहीं होता है, तो यहां पर बीइंग से पहले इट होना चाहिए, तो वो उसका सब्जेक्ट बन जाएगा। इट वॉज वेरी डार्क वो बन जाएगा ना, अभी यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए वो अधूरा है। अब देखो यहां तक तो मैंने आपको एक बार करवा दिया, इसमें कोई भी एरर नहीं है। देखो 6 क्वेश्चंस, चाहता तो मैं 6 मिनट में खत्म कर देता, लेकिन बेसिकली आपके समझ में आना चाहिए एक एक क्लियर डाउट्स। अब एक चीज और देखेगा, अब आपको देखो बेस्ट सिनोनियम बताने वाला हूं, इन सबको आप याद कर लीजिएगा। ये भाई याद ही करना है इसमें, और तो मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो एक दो बार इन्हें अगर आप याद करेंगे तो ये याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर बढ़ता हूं। आगे लिखा हुआ है थ्राइव। देखो पहले इन सब का मतलब याद रखो। थ्राइव का मतलब होता है कि पनपना, एक तरह से फलना फूलना। ठीक है, थ्राइव का मतलब क्या होता है, पनपना। तो ये क्या होता है, देखो पहले आपने देखा ना कि यार पहले लोग अनएजुकेटेड थे, तो अब क्या है कि उनके अंदर जो अनएजुकेटेड होता है ना, तो वो क्या है, गंदा लोग होता है। तो अब गंदे लोग का मतलब हो गया कि वो अच्छी तरह से अपने आप को क्या एजुकेट नहीं कर पाए। ठीक है ना, जैसे दारू पीने वाले होते हैं, तो मैक्सिमम क्या होता है, गंदे काम करने वाले अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं ना, एजुकेटेड तो इतना गंदा काम नहीं करता है। तो थ्राइव का मतलब क्या होता है कि हमारे देश के अंदर जो भ्रष्टाचार होता है वो गंदे लोग करते हैं, तो वो क्या था, पनपना स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी स्टॉप्ड है। तो थ्राइव का मतलब होता है पनपना, तो पनपने को बोले तो फ्लरिश, फ्लरिश का भी तो मतलब पनपना होता है कि नहीं होता। ठीक है, बाकी जो भी इसमें बताया जाता है वो सिर्फ एक रिलेट किया जाता है, बाकी किसी भी लैंग्वेज से किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। ठीक है ना, आगे देखो डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब ना एकदम नष्ट कर देना है ना, रेज का मतलब उठाना, और क्रिएट का मतलब बनाना। ठीक है, ये सारे के सारे एक बार आप देख लीजिएगा। आगे देखो एंग्विश, ये समझ लीजिएगा, एंग्विश का मतलब होता है किसी एक तरह से शोक, दुख। तो एगोनी का भी मतलब तो वही होता है ना, कि दुख शोक, उसी को तो बोलते हैं एंगुस एगोनी। इसका और देखो ट्रबल का मतलब परेशानियां, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब किसी में मतभेद हो जाना। ठीक है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। एक होता है एंगर, एंगर का मतलब गुस्सा। तो बेसिकली इन सबको आप याद कर लीजिएगा। आगे देखो डिस्यूड, काफी अच्छा वर्ड है। डिस्यूड का मतलब होता है डिस्करेज करना। डिस्करेज का मतलब क्या करना, कि किसी को हतोत्साहित कर देना। तो डिस्यूड बोले तो डिस्करेज। ठीक है, मतलब ये पूछा गया है इसलिए बता रहा हूं। अच्छा, बाकी तो गलत वर्ड है ना ये। एक और देखिएगा, इनकरेज का मतलब होता है किसी को उत्साहित करना। वरी का मतलब चिंता, डिस्टर्ब का मतलब किसी को परेशान करना। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको बेस्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंटोनिम्स मिलने वाले हैं। देखो लीड, लीड का मतलब क्या होता है, लीड का मतलब नेतृत्व करना। तो फॉलो का मतलब क्या हो जाएगा, किसी को अनुसरण करना। लीड लीडर होता है, नेतृत्व करता है, और फॉलो किसी का अनुसरण करना। तो लीड का फिलहाल के लिए उल्टा हो जाएगा यहाँ पर
फॉलो हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज याद रखिएगा जो बेसिकली नई नई स्पेलिंग्स है। कंडक्ट का मतलब क्या होता है? संचालन करने वाला। गाइड का मतलब जो आपको रास्ता दिखाए, मार्गदर्शक, अच्छा बड़े गाइडर। एक और डायरेक्ट का मतलब वही, डायरेक्ट मतलब निर्देश। एक होता है इसमें इंसोलेंट, याद रखना, इंसोलेंट का मतलब होता है कि बदतमीजी, इंसोलेंट का मतलब असभ्य, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सबमिसिव, सबमिसिव का मतलब होता है आज्ञाकारी, तो यहां पर ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और देखो, एरोगेंट का मतलब क्या होता है? अहंकारी, जिसमें एकदम हठी टाइप का इंसान है। एक होता है ओवर बियरिंग, इसका मतलब ओवर बियरिंग का भी मतलब वही घमंडी। एक होता है डिसडेनफुल, इसका मतलब वो भी घमंडी होता है। तो बस ऐसे करके याद कर लीजिएगा। और देखिएगा परमिट, परमिट का मतलब होता है अनुमति देना। फॉरबिड का मतलब क्या करना? मना कर देना। तो परमिट का उल्टा हो जाएगा फॉरबिड, सबको याद कर लीजिएगा। एक और देखिए, इंडोर्स, इंडोर्स का मतलब होता है समर्थन करना। एक होता है अप्रूव, अनुमोदित करना। एक होता है सर्टिफाई, सर्टिफाई का मतलब वही प्रमाणित करना। तो ये सारे याद हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कराने वाला हूं। ठीक है, बेसिकली ये पार्ट मैं तो इसी में करा दूं, लेकिन बच्चों के ये कमेंट होता है सर वीडियो थोड़ा लंबा होता है इसलिए थोड़ा सा बोरिंग लगता है। आप इसके सेपरेट पार्ट बन, देखो हम आपको देखना मुझे पढ़ाना, एक पार्ट हो चाहे 10 पार्टों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों यदि आपको ये जितना भी मैंने समझाया, अगर आपको 1% भी समझ में आया हो तो आप एक लाइक दीजिएगा, अगर बेकार लगा है तो डिसलाइक और एक कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा। मिलता हूं इसके सेकंड पार्ट के साथ, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करें। थैंक यू सो मच।